थोड़ा सा जोर से बोलो। बोलो जगन्नाथ भगवान की। बोलो जगन्नाथ भगवान की। नमस्कार। प्रसंगोश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगोश में आज हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां पिछले एक दशक से भी अधिक समय से जगन्नाथपुरी की तर्ज पर यहाँ 1 माह तक जो जगन्नाथ यात्रा पुरी में निकलती है, उसी तर्ज पर वो यात्रा यहाँ भी निकलती है। जिस प्रकार से वहाँ 2 महीने 2.5 महीने पहले से तैयारियां चलती है, उसी तरह से यहाँ भी जो एक समिति बनी हुई है, मुख्य रूप से विजय तंवर और बाणक डाणी इससे जुड़े हुए हैं, आज हमारे मध्य मौजूद हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल के इनसे पूछना चाहूँगा, विजय तंवर जी, कितना समय हो गया आपको और किस प्रकार की आपको जिज्ञासा रहती है? साल भर मैं समझ रहा हूँ, पिछले साल भी मैं आया था जब मैंने देखा था, लेकिन वो साल तो ऐसे निकल गया जैसे कुछ समझ नहीं पड़ा। अभी भी याद है कि पिछली बार किस प्रकार से सारे कार्यक्रम हुए थे। इस बार के कार्यक्रम में आप अपना थोड़ा सा प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2011 से हमने ये कार्यक्रम को शुरुआत की। ये हमारे राधा कृष्ण जी महाराज जोधपुर वाले, उनकी प्रेरणा से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और आज 2025 के अंदर हमें पूरे 15 वर्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेके धीरे धीरे ये कारवा हमारा 10, 15, 20, 25 से लेके आज सैकड़ों की संख्या तक लोगों के उत्साह और श्रद्धा को लेके हम बहुत आगे तक आ चुके हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो जैसा बताया जाता है कि भगवान को आज जब स्नान कराया जाता है तो उनको बुखार हो जाता है। बुखार होने के बाद में वो ननिहाल चले जाते हैं। तो इसको लेकर के क्या किस तरह की बातें धार्मिक रूप से जुड़ी हुई है? आज जो दिवस है ज्येष्ठ स्नान का, भगवान की आज की विशेष पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी के अंदर विश्वकर्मा जी की जब इस मूर्तियों की स्थापना की जा रही थी, तब ब्रह्म संबंध जो भगवान के अंदर प्रविष्ट करवाया था विश्वकर्मा जी ने, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ। आज ही के दिन जगन्नाथ जी को का जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, ज्येष्ठ अभिषेक, इसलिए इसे आज ही के दिन स्नान करते हैं। आज इतना अधिक स्नान भक्तों और के द्वारा होता है, उससे ये भगवान कुछ समय के लिए बीमार हो जाते हैं। अब बीमार होने के बाद 15 दिन इन भगवान का उपचार शुरू होता है, काढ़ा पिलाया जाता है, भगवान के नाना प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। उसके बाद में 15वें दिन आषाढ़ द्वितीया को भगवान जगन्नाथ रथ में विराजमान होके पूरे शहर में सब भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। 15 दिन के एक वियोग के बाद में भक्तों को जो दर्शन देते हैं, भगवान खुद मंदिर से निकल के भगवान भक्तों के बीच में व्रत में विराजमान होके निकलते हैं। आपने बताया, लेकिन आषाढ़ शुद्ध द्वितीया को ये रथ यात्रा निकलेगी। हमारे साथ में मौजूद हैं बांके बिहारी ट्रस्ट के अध्यक्ष माणक डाणी, जो पूर्व में उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं और फिलहाल इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ साथ में दादी धाम से भी जुड़े हुए हैं। 27 जून को शायद रथ यात्रा है, तो उसके बारे में आप बताएं कि इस बार आपने कथा का भी प्रोग्राम पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी कथा रहा है, तो क्या कुछ है आप अपने दर्शकों को बताएं ताकि वो उस प्रोग्राम को अनुसरण कर सकें। सन 2017 से बाकायदा ये कार्यक्रम भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का यहाँ पहुँच रही है और भगवान यहाँ विराजते हैं 10 दिन तक। भगवान जब 10 दिन विराजते हैं तो बहुत उत्सव होते हैं, वो ठाट बाट से लोग बाग उसको आनंद के रूप में महसूस करते हैं। यह कार्यक्रम 27 तारीख से प्रारंभ होकर के और 6 तारीख तक यहाँ पर रहेगा। इस बार विजय तंवर जी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और वृंदावन से पांडुरिक के जो पांडुरिक आचार्य जी यहाँ ब्यावर पधार रहे हैं। उनके 27 तारीख से लेकर के और 5 तारीख तक यहाँ पर कथा होगी। 6 और 7 2 दिन के अन्य उत्सव आयोजित होंगे। कुल मिलाकर के 10 दिन भक्तजन आनंद होंगे। 5 तारीख को अपने दिव्यांशु जी महाराज भीलवाड़ा से वो बस कथा व्यास है, वो अपनी भजन प्रस्तुतियां देंगे जगन्नाथ। इसको लेकर के मैं देख रहा हूँ कि यहाँ काफी कुछ श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद हैं
जिनमें से आप बताएं आपको किस प्रकार का महसूस हो रहा है आपको। नमस्कार। नमस्कार। पुरी की तर्ज के ऊपर यहाँ जगन्नाथ प्रभु का स्नान महोत्सव करा गया, इसमें बहुत ही आनंद आया और 108 घड़ों से स्नान कराया गया। सबने अपने अपने हाथों से भगवान को स्नान कराया। मैं इससे बहुत खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको खुश रखें। कुछ युवा भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपको, भैया आप आइए इधर से, आप, मैं देख रहा हूँ आप तल्लीनता से यहाँ लगे हुए हैं, आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है इससे, आशीर्वाद है, आप बताइए दर्शकों को। जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है कि ये सौभाग्य हम सबको यहाँ पर प्राप्त हुआ है आज, और हम लोग इस सेवा के अंदर में लगे हुए हैं। जगन्नाथ जी की सेवा है कि हर साल हम लोग इस व्यवस्था में लगे हुए रहते हैं। आपका आशीर्वाद है, बड़ों का मार्गदर्शन है, हम सीख रहे हैं और आगे हम इस परंपरा को तत्पर चलाते रहेंगे। महिलाएं भी इसमें काफी जुड़ के रहती हैं, तो महिलाओं से भी हम इसमें बात करना चाहेंगे कि जो जगन्नाथ यात्रा का जो कार्यक्रम रहता है, पिछले वर्ष भी आपने देखा था, जैसा बताया 14 साल से ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। आप लोग कब से जुड़े हुए हैं और इस बार तैयारियां जिस प्रकार की हो रही है उसको लेकर के आप लोगों की कैसी जिज्ञासा बनी हुई है? हम लोग 8 साल से जुड़े हुए हैं इस रथ यात्रा में, और भरपूर मस्ती, झूम तेज गाते सब रथ यात्रा निकालते हैं हम लोग, और हम लोग को बहुत ही मजा आता है। मतलब साड़ी की कोड ये वगैरह सब, और खूब फंक्शन का मतलब जम के आनंद लेते हैं। देखिए, एक मतलब युवा वर्ग में भी इसमें काफी जोश है। युवतियों के साथ साथ में नवविवाहिताएं भी काफी यहाँ मौजूद हैं, और बताया जाता है वैसे तो कृष्ण के भक्त सभी होते हैं, लेकिन महिलाओं में और युवतियों में कृष्ण के प्रति जिस प्रकार का प्रेम दर्शाया जाता है, जिस प्रकार का वर्णन हमारे महात्मा में भी आता है। एक युवा विवाहिता भी हमारे सामने मौजूद हैं, मैं काफी समय से उनको देख रहा हूँ, यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए आपको क्या कुछ लग रहा है ऐसा? जय जगन्नाथ। यहाँ 10 दिन का प्रोग्राम होता है बांके बिहारी जी के मंदिर में। गोपाल जी मंदिर से निकल के आता है जुलूस, बहुत धूमधाम से हम महिलाएं सब पुरुष वर्ग सब भाग लेते हैं, खूब नाचते गाते हुए आते हैं। रथ यात्रा निकलती है और ड्रेस कोड भी रखते हैं हम, औरतें बहुत अच्छा से इसको मनाते हैं, भाग लेते हैं, और लास्ट के दिन धूमधाम से पहुंचाते हैं वापस इनके निज स्थान पर। जय जगन्नाथ। अब हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी के निज मंदिर में। निज मंदिर में पंडित जितेंद्र दादी जी हैं, जो हर माह की जो 2/11 आती है उस दिन विशेष श्रृंगार करते हैं बांके बिहारी का, जिसको लेकर के काफी आकर्षित रहता है, और जो श्रद्धालु महिलाएं पुरुष आते हैं उनका मन ही नहीं करता कि वो यहाँ से हट जाएं। ऐसा क्या कुछ जादू है आप में जितेंद्र जी? जादू अपना कुछ नहीं है साहब, ये सब बिहारी जी की कृपा है, और जो ये चाहते हैं वैसा ही श्रृंगार होता है। हमने तो काफ़ी बार सोचा है कि हम कुछ श्रृंगार करें, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम 3-3 पोशाक पहनाने के बाद में वापस खोलनी पड़ती है। कभी कुछ दुपट्टा नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन भगवान की एक श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, और ये चमत्कारी मानो कि हम पता नहीं कैसे करते हैं। हम तो थोड़ी सेवा करते हैं और ठाकुर जी का जो श्रृंगार अद्भुत हो जाता है, और सबको जो है मनमोहक जो श्रृंगार लगता है। जितेंद्र जी, ऐसा सुनने में आता है कभी कभी कि जब भगवान भक्त से क्रोधित होते हैं, वैसे तो क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन मन से जब क्रोधित होते हैं तो कई बार उनका मोती नीचे गिर जाता है, कभी दुपट्टा गिर जाता है नीचे, कभी माला नीचे गिर जाती है, कभी बंसुरी निकल जाती है नीचे। तो ऐसा भी कभी कुछ आपके साथ में हुआ इस तरह का? बिल्कुल साहब, ये जो है आभास जरूर होता है हमें। कभी हम जैसे यहाँ पर खड़े हैं, झाड़ू निकाल रहे हैं, ऐसा लगता है छोटा बालक कोई अंदर से भाग के निकला है, लेकिन जब अंदर जाके देखते हैं तो कोई नहीं दिखता है। और काफ़ी बार जो है, कह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, जैसे पोशाक हम पहना रहे हैं तो कुछ चीज़ गायब हो जाती है, नहीं मिलती है। जब पोशाक हम दूसरी पहना देते हैं तो तुरंत वो सामने मिल जाती है। काफ़ी बार ऐसा होता है। कभी जो है मुकुट इनका गिर जाता है ठाकुर जी का, कभी जो है जब मोती लगाते हैं अपन वो गिर जाते हैं, ऐसा काफ़ी बार आभास होता है। लेकिन एक छोटा बालक जो है वो ऐसे लगता है जैसे इधर से कोई भाग के गया है मोर मुकुट पहने हुए, लेकिन वो काफ़ी बार आभास ज़रूर होता है, लेकिन कोई दिख नहीं पाता। तो मैं एक बार हमारे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि भगवान के भी एक बार दर्शन कराते हैं, और इस दर्शन के साथ में आज के प्रसंग वर्ष को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।
वहाँ पर जो है पॉलीथीन की व्यवस्था करी है ना। उस पॉलीथीन में आप जो है जल ले जा सकते हैं। हाँ ले लो ना। पॉलीथीन की व्यवस्था टेबल पे रखी है सबके पास, जो भी ले जाना चाहते हो उस जल में भर के ले जा सकते हैं। हाँ जो लेट आए हैं जल चढ़ाओ। और मंगल और